नमस्कार दोस्तों, मैं सोना आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर विकी मैजिक में। अगर आपके भी पैर इसी तरह कांपते हैं स्टेज पे चढ़ने के बाद, आपके बहुत ज्यादा स्टेज फियर होता है, आप बहुत ज्यादा डरते हो स्टेज पे चढ़ने से, तो इस वीडियो में आपका पूरी तरह से समाधान कर दूंगा। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर इन चारों स्टेप को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, उसके बाद आपका स्टेज फियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और यही नहीं कि स्टेज पे आप बहुत अच्छा इस तरह से स्पीच देके आएंगे ना कि पब्लिक स्पीकिंग में आपका नाम हो जाएगा। आप ये चार टॉपिक पे बात करने वाला, हाउ टू राइट स्पीच, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपको स्पीच प्रेजेंट कैसी करनी चाहिए, किस तरह से साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं जिससे जो है आप तो बहुत सारा अटेंशन मिले, बहुत सारा आप अटेंशन ग्रैब कर पाए और आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। पब्लिक स्पीकिंग जो स्किल्स को आपको मास्टरी करने के लिए बस एक वीडियो देखनी है, बहुत छोटी सी वीडियो है, आप वीडियो अंत तक देखना जिससे आप जो है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में मास्टरी कर ले। पहली बात करते हैं हाउ टू राइट अ स्पीच की। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों ने कवर किया है। तो एक बात बता दूं कि हाउ टू राइट अ स्पीच एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आप जो है बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और आपको उसे जो है लिख देना है। पर हाँ, बहुत सारे लोग आपको ये सलाह देंगे कि पॉइंट्स के स्वरूप में लिखना चाहिए, पॉइंट के फॉर्मेट में लिखना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको ये पॉइंट्स के फॉर्मेट में नहीं लिखना चाहिए। आप अगर बिगिनर है तो आपको ये फुल विस्तृत तरीके से आप एकदम जितना हो सके उतना बारीक डिटेल के साथ उसे लिखिए। और हाँ, हमें जो है उसे ग्रैब कर लेना है, उसे नोट कर लेना, उसे रटना है। बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे कि उसे बिल्कुल मत रटिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत सलाह है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर जब हम रट के जाते हैं ना, हमें वहां पे बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। समझिए मैं यहाँ पे स्टेज पे खड़ा हूँ, सामने बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए, अब उनके सामने अगर मैं स्पीच दूंगा ना तो वो मैं जो बोल रहा हूँ उससे ज्यादा ध्यान देंगे मेरी बॉडी लैंग्वेज पे। और इसीलिए जो है स्क्रिप्ट को लिखते वक्त हमें रटना है। क्यों? अगर हम पूरी की पूरी स्क्रिप्ट रटेंगे ना तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, हम पूरा फोकस जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज को दे पाएंगे। हमारी स्पीच जो है अपने आप टेप रिकॉर्डर की तरह चलती रहेगी। हमें बस ये डिसाइड करना है कि हमें किस वक्त उसे ट्यूनिंग करना है, किस वक्त वॉल्यूम बढ़ाना है, किस वक्त कम करना है, किस वक्त बेस देना है, किस वक्त हमें कौन सा फिल्टर अप्लाई करना है, ये हमें डिसाइड करना है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि आप अगर ऐसे रटते जाओगे ना तो आपके शब्द जो है अपने आप बाहर निकलेंगे। तो आप जो है मैं कितने जोर से बोलूँ ये कंट्रोल कर पाओगे, या फिर एकदम धीरे से बोलिए कंट्रोल कर पाओगे। अगर ये बात आपने कंट्रोल कर ली तो आपको स्टेज को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। अब दूसरी टिप है बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज की सबसे सिंपल फॉर्मूला दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज को जो है अगर हम स्टेज पे है, आपको बॉडी लैंग्वेज जो है पब्लिक स्पीकिंग में बॉडी लैंग्वेज डिसाइड होती है ऑडियंस की जो संख्या है उस पे। अगर समझिए 20-25 ऑडियंस से अगर आप अपने क्लासरूम में अगर दे रहे हैं तो आपको इस तरह की बॉडी लैंग्वेज रखनी चाहिए। आपको इस स्क्वायर में ही सारा का सारा जो है मामला पानी निपटाना है। आपको इसी स्क्वायर में जो है अपने सारे के सारे हैंड के एक्सप्रेशन देने हैं। और बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखते हुए एक बात आप ध्यान में रख सकते हैं कि आपको एक इमेजिनरी कैरेक्टर सेट करना है। अब देखिए यहाँ पे मेरे मिकी माउस है, अब इस मिकी माउस को मैं ऊपर करूं या नीचे करूं। अब यहाँ पे मैंने पहले मिकी माउस नहीं कहा, लेकिन मैं मिकी माउस में डाला एडिटिंग करते वक्त। लेकिन लोगों के दिमाग में नेचुरल एडिटर फिट है, वो इमेजिन कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। लोग इमेजिन कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मोदी जी और यहाँ पे राहुल गांधी, तो ये जो है लोग इमेजिन कर लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे मोदी जी डाले पर राहुल गांधी जी ने डाले। क्यों? आपने इमेजिन कर लिया। अब आपको पता है कि इस हाथ में मोदी जी और इस हाथ में राहुल गांधी जी है, इसी तरह लोग इमेजिन कर लेंगे। अगर थोड़ी बड़ी संख्या है, अगर 50 लोगों की है, अब आप अपने स्क्वायर को बड़ा कर सकते हैं। आप उसी स्क्वायर में कीजिए, आप इमेजिनेटिव सा स्क्वायर बना लीजिए। स्क्वायर बनाना बहुत जरूरी है। अभी मेरा जो फोकस है, मेरा जो है कैमरा है। अभी देख रहे कैमरा की ये फ्रेम है, तो इसी फ्रेम के अंदर में जो है अपने हाथ हिलाऊंगा, मेरे एक्सप्रेशन दूंगा, मैं इस फ्रेम के बाहर तो नहीं जाऊंगा। तो यही बात को आपको समझनी पड़ेगी, यही बॉडी लैंग्वेज। बात करते हैं प्रेजेंटिंग की। प्रेजेंटिंग वो बहुत अच्छी सी कला है जो पब्लिक स्पीकिंग में सबको आनी चाहिए। अगर प्रेजेंटिंग ठीक से कर लिया ना आपने, तो समझ लीजिए आपने आधी बाजी तो तभी जीत ली। प्रेजेंटिंग क्या होती है? आप जो है अपने वॉइस को कितना बढ़ा रहे, कितना पीच कर रहे, कितना जोर दे रहे अपने वोकल्स पे, उससे जो है आपकी प्रेजेंटिंग डिसाइड होती है। अभी से आपने बना तो लिया, लेकिन वो बोरिंग से स्पीच है, तो अटेंशन ग्रैब करने के लिए उसमें जो है थोड़े से
वर्ड्स डालनी चाहिए। जैसे जैसे आप एक सीख सकते हैं कि हमारे तिलक से सीख सकते हैं कि उन्होंने एक नारा दिया था, हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। अब ये नारा जो है बहुत फेमस हो गया। अब ये नारा फेमस क्यों हुआ? अब यही नारा क्यों फेमस हुआ? उन्होंने वो जो भाषण दिया था उसमें तो बहुत सारे नारे होंगे, लेकिन उन्होंने इस नारे पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, से हाई टोन पे रखकर बोला था, स्वराज ये मेरा जन्म सिद्ध हक है और मैं वो लेकर रहूंगा। अब इस तरह से आपको जो है सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसी तरह से जो है ये जो है एक टेक्निक है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। आप जो है एक कौन सा शब्द उठा लो, एक बहुत अच्छा फीलिंग से जुड़ा हुआ शब्द, लोगों के फीलिंग से जुड़ा हुआ शब्द जिससे लोग रिलेट कर पाए, ऐसा कोई शब्द उठा लो और उसे पूरे स्पीच में बोलते जाओ। जैसे आई हैव अ ड्रीम, आप इसकी झलक देख सकते हैं। With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together. देखा, इस तरह से जो है आपको प्रेजेंट करना चाहिए। बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस जर्नी का, इस पब्लिक स्पीकिंग का। साइकोलॉजी कैसे अप्लाई करते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। अगर लोग आपके तरफ ध्यान नहीं दे रहे, लोगों को ग्रैब करने का तरीका है आप कोई चीज जो है बहुत चिल्ला के बहुत जोर से बोलो, माइक को पास ले लो और जोर से बोलो जितना हो सके। अगर हल्का सा क्रिंज लगेगा, लेकिन बाद में जो है लोग एक तरफ आपके तरफ अट्रैक्ट हो गए ना, एक तरफ आपकी स्पीच सुनने लगे, उसके बाद आप लोगों को सारी चीजें ठीक से समझा सकते हो। और हाँ, ज्यादा भी माइक पास मत रखिएगा, जिससे लोगों को जरा ज्यादा ही क्रिंज लगेगा और वो आपकी स्पीच पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, वो बाहर चले जाएंगे जहां पे भी आप दे रहे हैं। लेकिन आपको इन सारी बातों को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। मैंने ये सारी बातें जो बताई है कुछ बुक्स का सहारा लेके बताई है, जो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से खरीद सकते हैं या फिर मेरी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होगी। जब आप बिगनर्स लेवल पे होते हैं ना, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की इतनी सारी कमी होती है कि आपको मेरी ये वीडियो देखनी चाहिए। इस वीडियो में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत अच्छी तरह से जो मैं समझाया है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल नहीं होगी। मैंने इस वाली वीडियो में जो द्वापर युग का मतलब भगवद गीता के महाभारत के वक्त का जो फॉर्मूला बताया, महाभारत के जो गीता में से श्लोक लेके मैंने इस फॉर्मूला को बताया है। आप प्लीज इस वीडियो को एक बार जरूर विजिट करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मैं बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? जल्द से जल्द जाकर सब्सक्राइब करो। आप बिल्कुल मत शर्माइए कि आप किस तरह की वीडियो देख रहे हैं। आप अपना पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को बिंदास बताइए कि आप किस तरह की वीडियो देख रहे हैं। जल्द से जल्द अभी के अभी जाकर शेयर कीजिए, अभी के अभी वो शेयर वाले बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी ये वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा जो मैंने सजेस्ट की है। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड।